टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेलीप्राइम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देखने वाले हैं GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3B रिपोर्ट्स इन टेलीप्राइम। GST रिपोर्ट्स में GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3B, उन तीनों को हम इस वीडियो में जानेंगे कि GSTR 1 का क्या उपयोग है, GSTR 2 का क्या उपयोग है और GSTR 3B का क्या उपयोग है। टेलीप्राइम में जब हम परचेज और सेल्स की एंट्री करते हैं तो इन एंट्रीज के आधार पर GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B उन सब की GST रिपोर्ट्स अपने आप तैयार होती है। वो अपन को बनानी नहीं पड़ती, टैली उसे ऑटोमेटिक विभाजन करती है। जैसे कि GSTR 1 में वो सारी सेल्स की रिपोर्ट आती है, चाहे वो सेल्स या सेल्स रिटर्न हो, यानी इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्सेबल हो या इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्सेबल हो, वो राज्य के बाहर बेचा हो या राज्य के भीतर, वो GSTR 1 में दिखाई देता है। उसी तरह GSTR 2 में वो सारी परचेज की रिपोर्ट आती है, चाहे वो परचेज या परचेज रिटर्न यानी इंट्रा स्टेट या इंट्रा स्टेट परचेज टैक्सेबल हो, वो राज्य के बाहर से खरीदा हो या राज्य के भीतर से, वो GSTR 2 में दिखाई देगा। और GSTR 3B में वो सारी सेल्स आउटवर्ड सप्लाई और परचेज इनवर्ड सप्लाई की रिपोर्ट दिखाई देती है, यानी आउटपुट GST माइनस इनपुट GST बराबर GST पेबल। उन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं टैली में। उसके लिए चलते हैं टैली में कि रिपोर्ट कैसे देखा जाता है। टैली में हम आ गए, टैली में गेटवे ऑफ टैली। ये हमारा लाइसेंस वर्जन है, एजुकेशन मोड पर नहीं है। यहाँ पर देखिए टेलीप्राइम सिल्वर, यहाँ पर देखिए ये हमारी कंपनी है श्री ब्राह्मणी पैक केयर। हम हमारी कंपनी में आपको GST रिपोर्ट दिखाएंगे कि GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B क्या है, ताकि आपको जल्दी में समझ में आएगा। ये लाइसेंस मोड है, देखिए टेलीप्राइम सिल्वर। GST रिपोर्ट के लिए गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, उसका शॉर्टकट की है D, फिर उसके बाद स्टेट रिपोर्ट O, फिर G। ये देखिए DOG, शॉर्टकट की है DOG। जैसे कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे तो आप सीधे GST रिपोर्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर जाना है आपको GSTR 1 में, एंटर किया। ये 1 मार्च 24 टू 31 मार्च 24 है। हमको जाना है अप्रैल में, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, वो देखना है। तो इसके लिए Alt F2, पीरियड चेंज करने के लिए Alt F2, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहे, और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कंपनी का GST नंबर शो होगा। ये श्री ब्राह्मणी पैक केयर है। यहाँ पर पीरियड 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर्स में, उसमें अप्रैल महीने में जो भी आपने वाउचर एंट्री की होगी वो टोटल वाउचर एंट्री यहाँ पर शो हो जाएगी। कितनी है? 79। ये हमने वाउचर एंट्री की है। और यहाँ पर देखिए ये GSTR 1 की रिपोर्ट हम देख रहे हैं, इंक्लूड इन रिटर्न। यहाँ पर नीचे आते इंक्लूड इन रिटर्न, उसमें वो सारी सेल्स की एंट्री आएगी जो GSTR 1 में शामिल है। यहाँ पर देखिए कितनी एंट्री है टोटल, 30। हमने 30 बिल बनाए हैं टोटल। वाउचर काउंटर यहाँ पर देखिए, वाउचर काउंट कितना है? 30 है ना। नीचे आते हैं नो एक्शन रिक्वायर्ड, यानी हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वही है जो इंक्लूड रिटर्न में है, 30 एंट्री, वही यहाँ पर शो हो रही है, 30 एंट्री। उसके बाद नीचे आते हैं नोट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न, उसमें वो सारे ट्रांजेक्शन दिखेंगे जो ट्रांजेक्शन GSTR 1 से संबंधित नहीं है, जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट। यहाँ पर सेल्स वाउचर का छोड़ के बाकी का सारा दिखेगा। यहाँ पर शो हो रहा है ना, नोट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न GSTR 1 यानी सेल्स के अलावा बाकी का सब दिखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 49 एंट्री हम इंटर करते हैं। कॉन्ट्रा में कितनी है? 4 है। और अदर ट्रांजेक्शन में देखिए कितनी है? पेमेंट वाउचर में 13 और रिसिप्ट वाउचर में भी 13 एंट्री है। और उसी तरह यहाँ पर और ट्रांजेक्शन ऑफ अदर GST रिटर्न, यहाँ पर परचेज की एंट्री दिखेगी। यहाँ पर नीचे आते हैं अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। यहाँ पर देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, उसमें वो एंट्री दिखेगी जो GSTR 1 से संबंधित है, वो एंट्री जिसमें GST नंबर गलत है। फिलहाल हमारा एंट्री परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर कुछ एंट्री होती तो यहाँ पर दिखता कि भाई हमारा 1-2 बिल है, वो जो भी होता वो यहाँ काउंट करके बता देता कि इतनी एंट्री आपकी रॉन्ग है, गलत है, या जीएसटी नंबर उसमें नहीं डाला तो यहाँ पर शो हो जाता। नीचे आते पर्टिकुलर्स में, रिटर्न व्यू में B2B इनवॉइस यानी बिजनेस टू बिजनेस कितना है वाउचर काउंट 30, हमने 30 बिल बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए CGST और SGST टोटल टैक्स अमाउंट कितना हुआ, टोटल टैक्स अमाउंट है 79,072। और जो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर जो अनरजिस्टर्ड डीलर है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट में इंडिया से बाहर सप्लाई हुआ है वो यहाँ नीचे एक्सपोर्ट में दिखेंगे। उन सब का हम अलग सा पार्ट लेकर आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे कि ये है क्या। उनको हम एक एक करके समझेंगे। उस वीडियो में अगर समझाने जाएंगे तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसका हम अलग से ही पार्ट लेकर आएंगे GSTR 1 का, और आगे की स्लाइड में GSTR 2 में GSTR 2A और 2B ये क्या होता है, और GSTR 3B, उन तीनों का हम अलग अलग पार्ट लेकर आएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B उसकी रिपोर्ट देख रहे हैं कि ये है क्या। आगे बढ़ते हैं GSTR 2 में। यहाँ पर देखिए उन्होंने GSTR 2 पहले क्या था, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B। अब डायरेक्ट ऊपर यही 2 ही शो हो रहे, GSTR 1 और GSTR 3B। ये मंथली हमें फाइल करना रहता है। GSTR 1 और GSTR 3B मंथली 2 रिटर्न, 12 महीने में 24 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न, टोटल 25 रिटर्न फाइल करना होता है। तो यहाँ पर 2 ही शो हो रहा है। GSTR 2 को यहाँ से उन्होंने गायब कर दिया। हम GSTR 2 में आते हैं, नीचे आते हैं GSTR 2, GSTR 2A रिकन्सिलेशन ये दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए GSTR 2A, यहाँ पर देखिए B2B इनवॉइस, यहाँ पर हमने जो परचेज की एंट्री की है वो परचेज की एंट्री सारी शो हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये 14 एंट्री हमने परचेज की थी। एंटर करते हैं, ये सप्लायर का GST नंबर है और ये सप्लायर का कंपनी नेम है। और यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट, और यहाँ पर IGST, CGST और SGST। यहाँ पर देखिए ये 29 कोड दिख रहा है, ये कर्नाटका का है। हमने इंटर स्टेट से सर्विस परचेज की है टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, टेली सॉफ्टवेयर सर्विस, जिसका IGST 810 रुपये। यहाँ पर देखिए 810 और CGST है 12,269 और SGST भी है 12,269। यह आपको टोटल टैक्स अमाउंट दिखेगा 25,348, जिसमें IGST 810 और CGST और SGST है 12,269, 12,269 टोटल है 25,348। ये टैक्स अमाउंट है। हम आगे बढ़ते हैं GSTR 3B में। यहाँ पर देखिए GSTR 2A और GSTR 2B, उसको हम थोड़ा अलग से समझेंगे कि उस दोनों में अंतर क्या है, उसका हम अलग सा पार्ट लेकर आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। हम आगे बढ़ते हैं GSTR 3B में। यहाँ पर देखिए GSTR 3B ओपन हो गया है। यह सारी सेल्स की रिपोर्ट आएगी, जो हमने सेल किया था उसका टैक्स अमाउंट है, और ये हमने परचेज किया उसका टैक्स अमाउंट है। उसको पूरे डिटेल में देखने के लिए Alt F1 और यमन नीचे आना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ITC कितना अवेलेबल है, यहाँ पर देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना है 25,348। तो ये किस में बाद होगा, 79,072 में से 25,348 बाद होगा, क्योंकि ये हमारे पास परचेज में हमने क्रेडिट दिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमारे पास जमा पड़ा है। कितना है 25,348, वो 79,072 में से बाद होगा। बाकी का अमाउंट हमें GST पेबल होगा, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। ये आउटपुट GST है 79,072 और ये इनपुट GST है 25,348। तो आउटपुट GST में से इनपुट GST घटाया जाएगा, बाकी का GST पेबल होगा। उसी तरह आप भी देख सकते हैं कि GSTR 1 सेल्स रिपोर्ट आएगी, GSTR 2 में परचेज और GSTR 3B में सेल्स और परचेज दोनों दिखेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।